इमेजिन करो आप एक अंधेरे कमरे में हो, आपके सामने एक चेयर रखी है, आपको पता है वो वहां है, राइट? लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जब तक आप उसे देखते नहीं, वो चेयर वहां है भी और नहीं भी। साउंड्स क्रेजी, राइट? यही वो सवाल था जिसने फिजिक्स के दो सबसे बड़े दिमाग एल्बर्ट आइंस्टाइन और नील्स बोर को आमने सामने खड़ा कर दिया। आइंस्टाइन ने कहा रियलिटी एग्जिस्ट्स इवन इफ वी डोंट लुक एट इट। बोर ने जवाब दिया रियलिटी तभी बनती है जब हम उसे मेजर करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस लेजेंडरी डिबेट की जिसने हमारा यूनिवर्स देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तैयार हो जाइए फॉर द बैटल ऑफ द जायंट्स। दोस्तों, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में फिजिक्स की दुनिया में एक तूफान आया था। क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन के लॉज पर चलती थी वो बहुत प्रिडिक्टेबल थी, सब कुछ कॉजालिटी और लॉजिक पर बेस्ड था। लेकिन जब फिजिसिस्ट ने एटम्स के अंदर झांकना शुरू किया तो मैथ तो सही निकल रही थी, पर उसका मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था। पार्टिकल्स एक ही वक्त पर दो जगह हो सकते थे और मेजरमेंट करने से रियलिटी बदल रही थी। आइंस्टाइन, जिन्होंने रिलेटिविटी दी थी, उन्हें ये अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि नेचर के लॉज एब्सोल्यूट और सुंदर होने चाहिए, रैंडम नहीं। बोर दूसरी तरफ इस नई वियर्डनेस को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार थे। एज अ स्टोरी टेलर मैं आपको ले चलता हूं 1927 की ब्रसेल्स सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में। ये शायद हिस्ट्री की सबसे स्टार स्टडेड गैदरिंग थी। इमेजिन कीजिए एक रूम जहां आइंस्टाइन, बोर, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और मैडम क्यूरी सब एक साथ बैठे हैं। यहां आइंस्टाइन ने अपनी सबसे आइकॉनिक लाइन कही थी, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। उनका मतलब था कि यूनिवर्स रैंडम नहीं हो सकता, लेकिन बोर का पलटवार उतना ही सॉलिड था। उन्होंने कहा आइंस्टाइन स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू विद हिज डाइस। बोर का मानना था कि मेजरमेंट से पहले पार्टिकल किसी डेफिनेट स्टेट में नहीं होता, वो एक सुपरपोजिशन यानी ब्लेंड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज में होता है। जब हम देखते हैं तभी वेव फंक्शन कोलैप्स होता है और एक रियलिटी चूज होती है। आइंस्टाइन को यह बात हजम नहीं हो रही थी। वो पूछते थे क्या चांद तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई उसे देखता है? आइंस्टाइन हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बोर को हराने के लिए ब्रिलियंट थॉट एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए। एक बार उन्होंने एक लाइट बॉक्स का आइडिया दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम एक बॉक्स से एक फोटोन निकालने का एग्जैक्ट टाइम और मास मेजर कर लें तो हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को गलत साबित कर सकते हैं। बोर उस रात बहुत परेशान थे। गवाह कहते हैं कि वो एक साइंटिस्ट से दूसरे साइंटिस्ट के पास जा रहे थे, ये कहते हुए कि अगर आइंस्टाइन सही निकल गए तो फिजिक्स खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले दिन सुबह बोर ने आइंस्टाइन की ही जनरल रिलेटिविटी का यूज करके उन्हें गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि वेइंग स्केल की ग्रेविटी ही टाइम मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी पैदा कर देगी। बोर की जीत हुई, लेकिन दोस्ती बरकरार रही। 1935 में आइंस्टाइन ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, द ईपीआर पैराडॉक्स। आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन ने आर्गुमेंट दिया कि अगर दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हैं तो उन्हें लाखों माइल्स दूर भेजने के बाद भी एक का स्टेट चेंज करने से दूसरे का स्टेट तुरंत चेंज हो जाता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा। उनका कहना था कि या तो इन्फॉर्मेशन लाइट से तेज ट्रैवल कर रही है जो इम्पॉसिबल है, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है और हम कुछ हिडन वेरिएबल्स मिस कर रहे हैं। बोर ने इसका जवाब भी दिया, पर उनका लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने कहा कि इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह देख ही नहीं सकते, वो एक ही सिस्टम का हिस्सा है। ये डिबेट इन दोनों की जिंदगी भर चलती रही। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। आइंस्टाइन अपनी आखिरी सांस तक एक ऐसी थियरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढते रहे जो कॉजालिटी को वापस ला सके। लेकिन 1964 में फिजिसिस्ट जॉन बेल ने एक मैथ इक्वेशन दी जिससे ये टेस्ट किया जा सकता था, और 1980s में एलन एस्पेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव कर दिया कि आइंस्टाइन गलत थे और बोर सही। यूनिवर्स फंडामेंटली रैंडम है, रियलिटी तब तक फिक्स नहीं होती जब तक उसे ऑब्जर्व ना किया जाए। Interpretations is reality still